हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अक्षय मित्रा, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, मित्रा आई हॉस्पिटल। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आज सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अपना बचपन याद कीजिए। अगर आप याद करेंगे कि 10 साल से छोटी उम्र में क्या आपने कभी अपने या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के सुना था कि उनके हेडेक या सिर दर्द की तरह की कोई कंप्लेंट आई हो? आई एम प्रिटी श्योर इसका जवाब ना होगा। आज मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ। इसका मेन रीज़न है, जो बच्चों की आँख होती है उसका आकार छोटे होने की वजह से ये आँख को नज़दीक का काम करने के लिए नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। क्योंकि हम बचपन में अक्सर पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा बाहर खेलने कूदने का काम करते रहे हैं, इसीलिए हमें सिर दर्द की तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई। और जो थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता था तो उसमें किताबों के जो अक्षर होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। वो इसीलिए होते थे ताकि आँखों पे ज़्यादा ज़ोर ना आए। लेकिन आजकल आप सब ने अपने बच्चों को पकड़ा दिया है ये सेल फ़ोन। इस सेल फ़ोन पे ये बच्चे कंटिन्यूअस स्टेयर करते रहते हैं, जिस वजह से उनको सिर दर्द की कंप्लेंट होती है। हमने अक्सर देखा है, हमारे पास माँ बाप आके कहते हैं कि ये बिना फ़ोन देखे तो खाना भी नहीं खाता। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सेल फ़ोन से सिर्फ सिर दर्द ही नहीं बल्कि इससे निकलने वाली जो यूवी रेज़ होती हैं वो छोटे बच्चों के ब्रेन को भी डैमेज कर सकती हैं। तो ये सेल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ सिर दर्द का रीज़न ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए एक तरह से जहर भी है। तो चाहे कितना भी हो जाए, अपने बच्चों को इसके यूजेज से रोकिए। आजकल मैं समझ सकता हूँ कि हालात ऐसे हो गए हैं कि कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम और घर पे बैठे पढ़ाई भी हो रही है, तो कुछ हद तक सेल फ़ोन और कंप्यूटर का यूजेज ज़रूरी भी है। उसके लिए जो रेकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली छोटे बच्चों में मैक्सिमम जो टाइम यूजेज होना चाहिए स्क्रीन टाइम का, उसमें आप सेल फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर तीनों मिला के अगर कैलकुलेट करें, वो किसी भी हाल में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे एक मैक्सिमम टाइम होता है जो आप छोटे बच्चों को फ़ोन अपना दे सकते हैं। इसके दौरान आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना होता है कि आप अपने बच्चों को टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट करने के लिए ज़रूर कहें। तो ये रही हमारे अक्सर बच्चों के हेडेक का रीज़न। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, 2-2.5 घंटे बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन आजकल बड़ों का भी जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का यूजेज है वो 7 से 8 घंटे से भी ऊपर जा रहा है। ये भी एक घबराहट का विषय है। मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, कंटिन्यूअस कंप्यूटर या कोई भी स्क्रीन को देखने से आजकल जो सिर दर्द हो रहा है उस बीमारी को नाम दे दिया गया है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें अक्सर मरीज़ को सिर दर्द की कंप्लेंट होती रहती है और साथ ही आंखों में जलन भी होती है। तो इस सब से बचने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो हम गिनते हैं उसे कहते हैं 20-20-20 रूल। इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए, हर 20 मिनट के बाद चाहे अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए या टाइमर सेट करके रखिए। हर 20 मिनट के बाद कंप्यूटर यूजेज के दौरान 20 सेकंड का रेस्ट दें। उस रेस्ट में आपको क्या करना है, या तो अपनी आंखें बंद करनी है या फिर 20 फुट की दूरी पे देखना है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं उसको ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन करके रखें। उससे आपकी आँखों को डैमेज काफ़ी कम होता है। उससे आपकी स्क्रीन का कलर जो है वो येलो में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही जो कंप्यूटर के साथ जो आउटसाइड जो हमारे कमरे की लाइट है वो कंप्यूटर की लाइट के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन की हाइट है वो आपकी आँखों के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। उससे आपकी आँखों को काफ़ी आराम मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको फिर भी काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कंप्यूटर यूजेज करना है तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा, अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको कुछ इसके लिए हेल्पिंग आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी आँख को आराम रहेगा। तो ये सारी गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो कीजिए। आखिर आँखें आपकी हैं, आपको ही इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये आपका ध्यान रखेंगी और आपकी एक अच्छी विज़न बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।